अब तुम्हारे नेगेटिव विचारों से ये स्थिति बन गई कि अब तुम्हारे घर में कोई भी आने को तैयार नहीं है। नेगेटिव विचार बहुत खतरनाक होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। जो भी जीव आ रहा है स्वागत कीजिए, पता नहीं कौन सा पुण्य लेके आएगा। कहो बेटी भी आएगी तो पूरे परिवार को तार के ले जाएगी। और अभी बेटी आ रही है तो बेटी को आने दो, फिर बेटा आए तो बेटे को आने दो, और थोड़े उदार बनो, दिलदार बनो। जब तक आदिनाथ के बेटे बेटियों जितनी संख्या ना हो जाए तब तक चिंता करने की बात ही नहीं। और सही कहें तो इतनी किसी की औकात नहीं। जिनके 4-5 भाई हैं उन सौभाग्यशालियों से पूछो, गौरव से परिचय देते हैं एकदम। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये पूना रहते हैं, ये चलकरंजी रहते हैं, ये और लगभग उस तरह के परिवार कि कोई भी संत आ जाए, कोई भी साधु समूह आ जाए, सेवा करने में भी जुड़ जाते हैं। अभी कहिए तुम्हारा क्या बोलेंगे हैं। हमने उस दिन कहा था बुरा लग जाए तो लग जाए, एक ही गधा है घर में, क्या क्या ला दोगे उस पर। और बीमार पड़ गया और भाग गया कि मर गया। होता है। दिल्ली में एक सज्जन आए, बुरी तरह से रोने लगे। अरे मैंने कहा 40-42 साल के अच्छे हट्टे कट्टे आदमी। तो उनके मित्र ने बताया कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। कोरोना में 18-19 साल का युवा बेटा इनका, घर में आगे पीछे और कोई नहीं। अब दोनों प्राणी सिर्फ रोते ही रहते। घर में गए हो, गृहस्थी बनाई है, या तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, और ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना है तो गृहस्थी में गए हो, गृहस्थी का ठीक से निर्माण करो। एक बेटा हो तो उसको राखी बांधने के लिए उसकी कोई बहन भी हो। परिवार व्यवस्थित होना चाहिए, संयुक्त परिवार। आप ढूंढने जाइए कितने संयुक्त परिवार हैं। किशनगढ़ में आपको संभव है कि 50% संयुक्त परिवार मिल जाएं। ये इस भूमि का सौभाग्य है। दिल्ली, पूना, बंबई में ढूंढने जाओगे 5% संयुक्त परिवार मिलना भी मुश्किल है। समझ ही नहीं रहे हैं। एकल परिवार। एक बंदर ने एक बंदरिया पकड़ी और उसके यहां एक और छोटा सा बंदर हो गया, बस। और क्या बोलेंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अता पता ही नहीं कुछ तो ये कहाँ के हैं, कौन है। अब इससे तो यही लगता है कि जो डार्विन ने कहा था वो ही सही है, इंसान बंदरों का वंशज है, तो उसी ढंग से अलग अलग रह रहे। समझने आप, कभी किसी कारण से दूर जाना पड़े तो भी फोन पर आने जाने से, चिट्ठियों से जुड़ाव पूरा बना रहना चाहिए। देखो आत्महत्याएं जितनी हो रही हैं उसमें आप गौर करिएगा। आत्महत्या जितनी होती हैं अक्सर कर बोले पापा ऑफिस गए थे, मम्मी जॉब पर गई थी, बेटी अवसाद में थी, उसने आत्महत्या कर ली। बराबर। कुछ साल पहले माँ मर गई थी, बेटा अपने पिता के साथ रह रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो किसी बात को लेकर परेशान था, आत्महत्या कर ली। पिताजी सब्जी लेने गए थे। बराबर। उसी घर में अगर कोई दादा दादी, कोई नाना नानी, कोई बूढ़े बड़े होते तो कई घटना घटती। छोरी ने पंखा से लटक के आत्महत्या कर ली। कम नंबर मिले थे, फेल हो गई थी। और अगर कोई ऐसा होता तो क्या उसको समझा नहीं लेते? कोई बड़े बुजुर्ग होते तो ये उसको इतना मजबूत नहीं कर सकते थे कि वो ऐसा कदम ना उठाए। संवाद के लिए उसके लिए कोई रास्ता नहीं है।
और संवाद के लिए उसके फोन पर जो रास्ते हैं वो ऐसे रास्ते हैं कि उसको भ्रष्ट कर दें। फोन पर फॉलो करने वाले, फोन पर बने हुए दोस्त अधिकतम स्वार्थ भरे रिश्ते वाले होते हैं, आपका फायदा उठाने वाले होते हैं। असली रिश्ते कितने हैं ये तब पता चलता है जब आप अस्पताल में भर्ती हों। 5000 फ्रेंड्स फ़ोन पर रहते हैं, लेकिन कोई एकाध होता है जो अपना होता है, वो अस्पताल में जाके पूछता है तबीयत कैसी है। इसलिए आभासी दुनिया में मत जाइए। आभासी दुनिया में लोग इतना खो गए, युवा इतना खो गए। आभासी दुनिया, पिक्चर में कोई रोता है तो माता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिक्चर का हीरो मर जाता है तो ये मातम मनाने लगते हैं। कितने बार नहीं, सीरियल में आपका प्यारा कैरेक्टर मर गया, उसको चोट लग गई, उसके साथ गलत हो गया, बाल्टियां भर जाएंगी, इतना रोती हैं। और इतना रोते हैं क्रिकेट में इनका हीरो हार गया तो, और घर में वहीं दादाजी बीमार पड़ जाएं, रिश्तों में कहीं कोई अस्वस्थ हो जाए, कितनी तकलीफ होती है आपको। आभासी दुनिया में तो आप परेशान हो रहे हैं, जबकि वो खेल है, केवल नाटक है। और जहाँ सच्चाई है तभी मामा जी ने दरवाज़ा खटखटाया और सीरियल देखते हैं और कोई आवाज़ आती है तो मुंह बना के उठते हैं, कौन आ गए। अच्छे खासे 2 साल बाद भी मामा जी आए तो भी उनके सामने ऐसे मुंह लेके जाएंगे जैसे उनने तुम्हारा कुछ चुरा लिया हो, उनने कुछ गलत बोल दिया हो। ऐसे मुंह बनाएंगे जैसे मट्ठा पी लिया हो। तपस्वी सम्राट तो मट्ठा पीने के बाद भी अच्छा ही मुंह बना के रखते थे, खुश रहते थे। खटास हो जाती ना मुंह में तो ऐसे मुंह बनाएंगे, गलत बात है। मामा जी आए हैं, काका जी आए हैं, कोई आया है तो खुशी से उनका आइए और फिर पूरी खुशी से ही बिठाइए। तुम्हारी पिक्चर को, तुम्हारे सीरियल को मारो गोली। गोली आती थी ना वो 5 पैसे वाली, वो वाली। संयुक्त परिवार बनाने से बनते हैं, मिटाने से तो पास के रिश्ते भी मिट जाते हैं। गुस्सा करने से आपके अपने भी दूर हो जाते हैं और प्यार करने से दूर वाले भी आपके हो जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, दूर वालों को पास लाने के चक्कर में इतनी सावधानी रखिए कि उन लोगों की कोई ऐसी औकात है कि वो आपके पास आ सकें। ऐसा तो नहीं कि पास आकर के अपना उल्लू सीधा करें और आपको ठुकरा के चले जाएं। चोरियों के साथ भयंकर घटनाएं घटती हैं और जब तक उनके साथ घटती नहीं है तब तक उनको ऐसे लगता है कि दुनिया तो माँ बाप बुरे हैं और जिससे मेरी दोस्ती हुई वो अच्छा है। असली नाम तक पता नहीं पड़ता है कई महीनों तक तो, और जब असली नाम पता पड़ता है बुरी तरह से उलझ जाते हैं और फिर मकड़ी के जाल की तरह उलझते जाते हैं, बातों में, रिश्तों में, डरावने में। क्या बोले अमुक छोरे से दोस्ती हो गई, उसने इतनी बेईमानी की कि कुछ भी ड्रग्स खिला के, शराब पिला के गंदी फोटोज निकाल ली और अब ब्लैकमेल करता है। और हर महीने 10-5 छोरियां घर का पंखा तोड़ती हैं, बेमौत मरती छोरियां। मुझे समझ में नहीं आता है छोरियों की अकल कहाँ जाती है। बेटियों को तो इतना बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात मेरे मन में ये आती है कि इसको मरने की क्या जरूरत पड़ी थी। गंदे फोटो तुम्हारे समाज में फैला दिए, जो कुछ हुआ अभी तुम्हारी गलती थी, लेकिन अब मरने की क्या जरूरत पड़ी। आप तो जिसने ऐसा किया है या तो अपनी क्षमता बना के उसे ठिकाने लगाओ या फिर सामाजिक क्षेत्र में उतर करके वो कुछ करो कि छोरियां और ऐसे बर्बाद होने से बचें। जब सब तुम्हें उसका अंदाज लगा तब तक तुम खुद ही पंखे से लटक गए, हमीर सागर में कूद गए और पानी खराब कर दिया।
उसका सही उपाय तो ये था कि या तो आप सक्षम हो तो मुकाबला करो और चौराहे पर ठोक पीट करके बराबर करो। ज़्यादा से ज़्यादा जेल बिल कुछ होती और अनुभव मिलते। आप कहोगे महाराज जी कैसे बोलते हैं? क्या करा जाए, इस कल युग में आपको खुद को बुद्धिमान और पावरफुल बनना पड़ेगा। फंसाने वाले, मछलियों को फंसाने के जाले तो आजकल कम बनते हैं, लड़कियों को फंसाने के जाले ज़्यादा बनने लगे। जो माँ बाप सोचते हैं ना बेटी को अच्छा घर देखना है, अच्छा भर देखना है, ऐसे परिवार में देना है कि मुझे जो परिचित हो, मुझे पता हो, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच रहती है। अगर मैं नहीं जानता हूँ और किसी और जगह चली गई, पता नहीं उसका बैकग्राउंड कैसा है। इसने तो अकेला छोरा देखा और उसने भी क्रीम लिपस्टिक चिपक चिपक करके और ऐसा माहौल बना दिया कि दुनिया में अकेला वो ही एक हीरो है। लेकिन जब असलियत मालूम पड़ी कि इसके बाप ऐसे, इसकी माँ ऐसी, इसकी बहन ऐसी, एक खुद ऐसा, इसका घर ऐसा, घटनाएं घटती हैं। आप लोगों के लिए क्या बोलना, आप गृहस्थी हो, आप हमसे ज़्यादा उसको देखते होगे। हमें तो लोग सुना के जाते कि आज ऐसा हो गया। बहुत जल्दी मत बह जाइए, किसी के बातों में बहुत जल्दी मत आइए। अब क्या होगा? बोले महाराज जी इस सारी बातों के पीछे अगर घर में कोई दादा होते, कोई दादी होती, कोई नाना होते, ये छोरी जो बात अपने माँ बाप को नहीं कह पा रही है, क्यों? क्योंकि अब तक माँ ने समझाया था और इसने माँ को भला बुरा कहा था। अब किस मुंह से माँ को कहे? पिता ने समझाया तो पिता को भी नेगलेक्ट किया था, अब उनसे किस मुंह से बात करें? अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों तो या तो प्यार से पूछ लेंगे या इसी रहेगा कि मैं अपनी बात नानी को कह सकती हूँ, उसकी सुरक्षा होगी, उसका जीवन अच्छा बने। संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। आजकल तो डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इस बात पर दखल दे रहे हैं कि संयुक्त परिवार हो, बच्चों के लिए नाना नानी जरूरी है, दादा दादी जरूरी हैं, ओ बहुत जरूरी है। संयुक्त परिवार के लिए हम प्रवचन तो क्या दें, आप तो अकेले हमारी संघ को देख लो और संयुक्त परिवार बनाना सीख लो। खून का संबंध नहीं है, लेकिन संयम का और वात्सल्य का वो संबंध है कि तुमको कई घरों में भी देखने को नहीं मिलेगा। राग नहीं, और उनकी समाधि हो रही है तो सब बढ़िया से समाधि कराते हैं। वो अस्वस्थ हो गए तो सब उनके स्वास्थ्य की फिक्र करके व्यवस्था बनाते हैं, भैयावृत्ति करते हैं। राग नहीं है कि वो समाधि हुई तो रहने बैठ जाएंगे। केवल वात्सल्य के बल पर, आत्मीयता के बल पर बहुत सारी बातें हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। परिवार के बिना गृहस्थ की कोई वैल्यू नहीं है। परिवार है तो गृहस्थ की कीमत है, परिवार नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। आज कितना अकेला है आज इंसान की अपने घर में अपनों को ही ढूंढता है। अपनी दूरियां इतनी बढ़ा ली कि उसी घर में इसमें हमारा कौन है, कई बार ये पहचानने में मुश्किल होती है, किसको मैं बात कहूँ सब, और फिर किसी तीसरे की तरफ दौड़ते हैं, और तीसरा केवल लाभ उठाता है और बर्बाद करता है। इसलिए ध्यान रखें, घर घर होता है, घर वाले होते हैं। ऐसे कहते हैं कि जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं। जिस देश में
बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। जिस घर में धर्म ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। नस्लों को संभालने के लिए संस्कार और धर्म जरूरी है। जब एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए दुनिया से लड़ते देखा, जब एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए दुनिया से लड़ते देखा, तब मैंने हर डर को भी डरते देखा। एक परिवार होता है और परिवार का एक आदमी भी खड़ा हो जाए तो सारे डर दूर हो जाते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को पता नहीं होती है। दादा दादी मामा मामी को, मम्मी पापा को ज़्यादा तकलीफ होती है, उनने बनाया है। और जब आप समझदार होते हैं और आप बनाते हैं अपना परिवार और उसमें कुछ समस्या होती है तो आपको मालूम पड़ता है। समय रहते अगर हम सीख जाएं इस बात को, ऐसा कदम ही नहीं कोई उठाए कभी। स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, लिखा होता है। यहाँ के स्कूल के नियम नहीं तोड़ सकते। स्कूल में लिखा होता है उसूल तोड़ना मना है। बाग बगीचों में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। खेलों के मैदान में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। और मुझे लगता है परिवारों में भी लिखना चाहिए साथ छोड़ना मना है। परिवार में घर की दीवारों पर भी लिखा होना चाहिए। योग संयोग से हम सबका साथ हो गया, 5, 7, 10 जने यहाँ एकत्रित हो गए। अब सब मिलजुल करके ऐसा कुछ करें कि सुकून भरी और आनंद भरी जिंदगी हो। एक दूसरे का विश्वास और सहयोग हो। निश्चित रूप से बच्चों की परवरिश करें, मार्गदर्शन करें, अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा के लिए कहीं बाहर भी भेजें तो पूरा समझदारी और विवेक रखें।